शाहबाद वाले रोड का तो नंबर भी नहीं आता, उसके पहले फिर अटरू वाला खुद जाता है। इस हाथ की तरह सीधा सरिया लगना था उसके अंदर, क्या पता वो भी लगाया नहीं लगाया तुम लोगों ने। इतने सरिये तो वो जो फावड़ा आता है ना गट्टी खींचने वाला, उसमें भी नहीं होते होंगे मेरे ढोलना सुन। तो नमस्कार दोस्तों, मैं आज बात करता हूँ राजस्थान के छोटे से जिले 12 जिले की। मैं अपने जिले की बात करता हूँ आज। दुनिया की बातें तो मैं बाद में करूँगा, लेकिन आज पहली बार अपने जिले की बात करने आ रहा हूँ। मेरे ज़िले की हालत ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि जितना पूरे भारत में करप्शन नहीं होगा ना, जितना भ्रष्टाचार पूरे देश में नहीं होगा ना, उससे कहीं ज़्यादा करप्शन और भ्रष्टाचार मुझे मेरे 12 ज़िले में ही लगता है। भाई साहब, वहाँ पर कुछ भी देख लो तुम, रोड उठा के देख लो, वहाँ पर जो टोल है, वहाँ पर नॉर्मल कार से 125 रुपये और जो बड़े ट्रक वर्ग आते हैं उनसे 175 रुपये लगभग लिए जाते हैं। उसी के आगे चलते हैं पार्वती पुल आता है। अब पार्वती नदी के ऊपर बना पुल इतना खराब कंडीशन में, भाई साहब मैं इतना सा था तब से इतना बड़ा हो गया, अभी तक उसके अंदर जो दरारें हैं और जो सरिये निकले हुए हैं ना, वो अभी तक ठीक नहीं हुए। इतने सरिये तो वो जो फावड़ा आता है ना गट्टी खींचने वाला, उसमें भी नहीं होते होंगे जितने लोहे के सरिये उस पुल में निकले हुए हैं। और शिक्षा पे बात कर लो, चाहे स्वास्थ्य पे बात कर लो, रोडों पे बात कर लो, किसी पे भी बात कर लो, आप 12 की बजी पड़ी है इस टाइम पे। रोड देख लो, अटरू वाला रोड बनाते हैं तब तक तेल फैक्ट्री वाला रोड खुद जाता है, तेल फैक्ट्री वाला रोड बनाते हैं तब तक कोटा वाला रोड खुद जाता है। वो बनाते हैं तो मतलब शाहबाद वाले रोड का तो नंबर भी नहीं आता, उसके पहले फिर अटरू वाला खुद जाता है। अरे यार, रोड बना रहे हो कि ऊपर बस ऐसे काली काली परती बिछा के जा रहे हो तुम लोग। अभी तुम लोगों ने 1.5 साल का लंबा इंतजार करने के बाद शाहबाद वाला रोड बनाया। अरे भाई, मैं मानता हूँ करप्शन होता है, लेकिन इतना, वो रोड 8 दिन नहीं चला, 8 दिन के अंदर उस रोड के अंदर खड्डे हो गए, खुद गया वो रोड 8 दिन के अंदर। इतना करप्शन कर रहे हो तुम लोग यार, हद की बात है। 1.5 साल के बाद तो पूरी समस्याएं झेल के लोगों ने इतने दुख झेले उस रोड के चक्कर में, उसके बाद 1.5 साल बाद तुम लोगों ने वो रोड बनाया। 8 साल छोड़ो, 8 महीने छोड़ो, 8 दिन नहीं चला तुम्हारा रोड, और नगर पालिका के अलग ही नखरे हैं ऊपर से। वो कहती है भाई साहब हमारा रोड 1 नंबर बना है, इसमें कोई कमी नहीं है। तो खड्डे कैसे हो गए? मैं रात को फावड़ा लेके आया था वहाँ पर खड्डे करने के लिए, या कोई रोड चुरा कर ले गया तुम्हारा? और तेल फैक्ट्री वाला जो ब्रिज बन रहा है, भाई साहब 5-7 साल हो गए होंगे उसको काम चलते चलते, अभी तक वो बना नहीं। और बना भी तो उसका जो उद्घाटन हुआ उसके दूसरे दिन ही तो वो ढह गया। उद्घाटन भी नहीं हुआ होगा उसका, इसकी पहले उसकी दीवार यूँ थी, यूँ हो गई, यूँ तिरछी। इस हाथ की तरह सीधा सरिया लगना था उसके अंदर, क्या पता वो भी लगाया नहीं लगाया तुम लोगों ने। मतलब इतना करप्शन। हॉस्पिटल चले जाओ तुम लोग, डॉक्टर थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी दिक्कत आई, कहते थे नहीं भैया इसको प्राइवेट में ले जाओ। अरे भाई, अगर अगले बंदे के पास प्राइवेट में ले जाने के पैसे ही होते तो वो तुम्हारे पास सरकारी हॉस्पिटल के ऐसे कराने के लिए आता। और मैं मान भी लेता हूँ, अगर अगले बंदे के पास अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में जाने के पैसे भी हैं तो सरकारी हॉस्पिटल में उसका इलाज क्यों नहीं हो रहा? सरकार है, वोट देते हैं, टैक्स देते हैं, हमारा जो मेडिकल लाइन है, हॉस्पिटल है, वो बिल्कुल सही होना चाहिए। तुमसे एक हॉस्पिटल तो चल नहीं रहा था, तुमने मेडिकल कॉलेज बनवा लिया। पूरा सत्यानाश, पता नहीं कितने करोड़ों रुपए खाए होंगे उस मेडिकल कॉलेज के नाम पे। जो 12 के नेता है, पुलिस प्रशासन है, नगर पालिका है, सारा भ्रष्ट हुआ पड़ा है। बच्चा शिक्षा लेने स्कूल जाता है, लेकिन उस शिक्षा के लिए बच्चे को आज कलेक्ट्री में धरने के लिए बैठे। अरे पढ़ने वाले बच्चों को तुम धरने पे ले जाने की इतना करप्शन कर रहे हो, इतना मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना दे रहे हो तुम लोगों को। कितना परेशान होता है एक आदमी बेचारा यार। वो अटरू कार्यालय में बच्चे प्रदर्शन कर रहे थे कुछ दिनों पहले। पढ़ने लिखने वाले बच्चों की जगहों पे तुम कब्जा करोगे, वहाँ पर इलीगल काम करोगे, तो क्या करेगा, कहाँ पढ़ेगा बच्चा? और मैंने कुछ सुना है कि भारत में कई सालों से, मतलब जब से बीजेपी सरकार आई है, 1 लाख के करीब सरकारी स्कूल तो बंद हो गए। क्या ऐसे ही करे थे, कब्जा कर करके बंद करे थे तुम लोगों ने वो स्कूल? कुछ ही दिन पहले मेरे फैमिली में एक डिलीवरी केस था। जैसे ही गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गए, उन्होंने कह दिया नहीं भाई साहब, हम इसको प्राइवेट में ले जाओ, यहाँ पर हमसे ना हो पाएगा भाई। अरे तुमसे ना हो पाएगा, तुम डॉक्टर बने क्यों फिर? या फिर जिससे हो पाएगा उसको बुला लो। कमी है डॉक्टरों की गवर्नमेंट में।
पैसा तो तुम सैलरी तो ये मोटी मोटी लेते हो, ऊपर से वो शाहबाद वाले जंगल का केस चल रहा है अभी तक। अरे सरकार के पास इतना टाइम नहीं है बेचारी, इतनी पब्लिक है, इतनी जनता है, इतना अच्छा जंगल है, उसको काट पीट के तुम वहाँ पे फैक्ट्री लगाओगे। फैक्ट्रा लगा लो, तेल फैक्ट्रा तो तुमसे सही हुआ नहीं, तेल फैक्ट्री एक और फैक्ट्री लगा लो। जो होने वाले काम वो तो होते नहीं, जो नहीं होने वाले जिनके लिए जनता आगे से आती है कि भाई ये मत करवाओ, सरकार से हाथ जोड़ती है, तुम उस पे तो तुम्हें से निर्णय लिया ही नहीं जा रहा कि भाई नहीं हमारा जंगल है, हम नहीं काटने देंगे, यहाँ पे फैक्ट्री नहीं लगेगी। कितने कितने टाइम से मेरे साथी लोग वहाँ पर, मेरे दोस्त लोग, मेरे जो मिलने वाले हैं, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं इतने टाइम से शाहबाद जंगल को बचाने के लिए। सरकार है जो काटने पे लगी हुई है। यार इतना करप्शन पूरे 12 जिले में जितना करप्शन है ना, पूरे इंडिया में नहीं होगा इतना करप्शन। एक रोड खुदती है उसके पहले दूसरी, एक रोड बनती है उसके पहले दूसरी रोड खुद जाती है तुम्हारी। ऐसे क्या रोड बना रहे हो तुम लोग? मैं नहीं कहता कि भाई सारे नेता करप्ट होते हैं या सारे जो अधिकारी है वो भ्रष्ट होते हैं, लेकिन मुझे 12 का देख के तो ऐसा ही लगता है कि सब भ्रष्ट है सब। और जैसे ये पूरे टाइम पे 4-5 साल का सर्कुलेशन होता है इन लोगों का, वो 5 साल के अंदर इन लोगों को कभी नहीं दिखता कि 12 में नाड़ी खुद रही है, इधर पब्लिक परेशान हो रही है, रोड टूट गया, ये अस्पताल में ये फूट गया, ये हो गया वो हो गया, शिक्षा में स्कूलों पे कब्जे किए जा रहे हैं, अवैध खनन किए जा रहे हैं, दुनिया भर की चीज़ें हो रही है, वो इनको नहीं दिखता। लेकिन जैसे वोटिंग का टाइम आता है, मित्रों भाइयों बहनों दोस्तों ये सब करते हुए आ जाते हो तुम लोग। और जनता भी इतनी महा चूतिया है ना कि उनको वोट दे के आती है और पता नहीं कितने हजारों वोटों से उनको जिता के आती है। ना तुम्हारे पास रोड अच्छे, ना हॉस्पिटल अच्छे, ना एजुकेशन अच्छा तुम्हारे पास। जब तुम्हें कुछ मिल ही नहीं रहा है तुम वोट देने जा क्यों रहे हो? मेरी 12 की जनता इतनी चूतिया है ना, जो नेता आता है हाथ जोड़ के उसको बिठाते हैं, आइए भाई साहब बैठिए चाय पीजिए, माड़ा पहराते हैं उसको। अरे उससे ये तो पूछ लो, तुमने जो रोड बनाया, जो इतना कुछ कराया, एजुकेशन का जो करा, स्वास्थ्य पे कुछ करा, क्या करा तुमने? 5 साल दिए ना। और मेरे 12 जिले में कांग्रेस बीजेपी, मेरे क्षेत्र किशनगंज से 2 ही एमएलए बनते हैं, या तो निर्मला शेरिया या ललित मीणा। अरे मैं दोनों से ही पूछता हूँ, तुमने इतने सालों से, मतलब 30-40 सालों से तुम ही एमएलए बनते आ रहे हो, तुमने करा क्या? विकास दिखाओ मेरे को, तुम्हारा विकास दिखाओ मुझे। हर जगह तो आम जनता को परेशानी झेलनी पड़ती है ना, तुम लोगों को तो क्या है, तुम तो कभी घर से बाहर निकलते नहीं, निकलते हो तो बाहर के लिए निकलते हो, तो तुम्हें कोई लेना देना ही नहीं अपने जिले से। जब तक 12 की जनता पागल रहेगी, अब मैं क्या बोलूँ यार, मेरे मुंह से कुछ उल्टा सीधा निकल जाएगा। जब तक 12 की जनता, 12 जिले की जनता पागल रहेगी, समझेगी नहीं, सोचेगी नहीं, बिना सोचे समझे, बिना सवाल किए नेताओं को वोट देगी, उनसे पूछेगी नहीं कि ये इतने सालों से पड़ा हुआ है उसका क्या। और जनता पूछे भी कैसे यार, इन लोगों ने डर ही इतना बिठा रखा है। हमारे यहाँ के एक फेमस कॉमेडियन है लवीश, उसने तेल फैक्ट्री का जो ब्रिज है ना, जो रोड था वो इतने सालों से पड़ा हुआ था, उसके ऊपर एक वीडियो बनाई थी। उन्होंने कुछ गुंडे भिजवा के उसको धमकी दिलाई, उसके ऊपर पत्थर पटकवा दिया आधी रात को, उस बंदे के साथ इतना कुछ करवाया। कैसे जनता सुरक्षित महसूस करे? कैसे इन लोगों पर भरोसा करे? मैं तो एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, जागो और जागो। तुम जागोगे, सवाल करोगे, तभी इस जिले का कुछ हो सकता है। कुछ नहीं हो सकता इस जिले का भाई साहब।